जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो नेक्स्ट सीरीज चला रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ लिए थे, और जिसमें राज्यों के संघ के बारे में पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आज दोस्त हम बात करेंगे आपको भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, जो भाग 2 क्या कहता है उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, पहला नागरिकता। आज हम जानेंगे दोस्त नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में हम नागरिकता जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अपने देश में हो, देश से बाहर हो, चाहे ब्रिटेन का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी हो, अगर वो मानव है तो उसको नागरिकता से संबंधित कुछ बातें जान लेनी चाहिए। तो आइए हम आज वहीं बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में। दोस्त बता दें कि नागरिकता कहते किसको है। हमारे संविधान ने नागरिकता के लिए क्या क्या बातें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता के संबंध में बताया गया है वो क्या है? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब क्या है? किस अनुच्छेद में कौन सी बात लिखी गई है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि नागरिकता कहते किसको है, सिटीजनशिप कहते किसको है। तो किसी भी देश, चाहे कोई भी देश, अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे भारत हो, कोई भी देश को ले लीजिए, अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही हम नागरिकता नाम देते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप। भारत में आपको बता दें कि एकल नागरिकता है, जबकि कहीं कहीं दोहरी नागरिकता है। जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, यूएसए के लिए एक अलग नागरिकता है और उसके राज्यों के लिए अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। हम राज्यों के नागरिक नहीं हैं, बल्कि राज्यों के निवासी हैं। हम राज्यों के नागरिक नहीं है भारत में। और दोस्त आपको बता दें कि भारत में जो नागरिकता है ना, ब्रिटेन से लिया गया, और ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। नागरिकता से आप समझ चुके होंगे कि सिटीजनशिप क्या है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इसी अधिकार को हम नागरिकता कहते हैं। और नागरिकता आपको बता दें कि भारत में एकल नागरिकता है। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं है। राज्यों के हम निवासी हो सकते हैं। तो वहीं हम बात करने वाले हैं दोस्त कि जो भारत में है ना, भारत में एकल नागरिकता है, देश का नागरिकता है, न कि राज्यों के। ये जो नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो सिटीजनशिप होता है ना, ये एक अधिकार टाइप होता है, एक विशेष अधिकार टाइप होता है, जो किसी भी उसके जो मूल निवासी हैं उसको दिया जाता है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि जो भारत की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, न कि यूएसए से। नागरिकता पर अगर आपको बात करें कि नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था, तो पहला विवरण नागरिकता पर अरस्तु ने ही दिया था। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने दिया था पहला विवरण। और दोस्तों आपको बता कि भारत की जो नागरिकता है ना, 1955 के अधिनियम पर आधारित होती है। 1955 एक्ट जो है सिटीजनशिप अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कानून में ये लिखा गया है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, किस व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। और दोस्त आगे हम बता दें कि ये 1955 जो है ना, नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। उसके बाद बार संशोधन किया गया। अब तक आपको दोस्त बता दें कि कम से कम 8 या 9 बार संशोधन हो चुका होगा। अभी हाल ही में संशोधन हुआ था 2019 में, आप देखे होंगे सीए जो बिल लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे संशोधन किया गया है। तो आगे हम पढ़ेंगे। और नागरिक होने के कारण कोई भी व्यक्ति को एक पैन कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है हमारे देश में।
ये बाकी लोगों को, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। ये आप यहाँ के जो मूल निवासी है ना, उन्हीं को ये पैन कार्ड और आधार कार्ड एक नागरिक के तौर पर दिया गया है। गैर नागरिकों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये नागरिक और गैर नागरिक में ये अंतर को दिखाता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5 का, और ये पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद जो 5 है ना वो क्या है। अनुच्छेद 5 आपको दोस्त बता दें कि अनुच्छेद 5 क्या होता है। संविधान प्रारंभ में जब बन रहा था ना, उसी टाइम नागरिकता दे रहा था संविधान। जो व्यक्ति यहाँ के थे उनको सेम टाइम नागरिकता मिल गई। जब संविधान बना उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जो उस समय भारत के अंदर थे सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 5 यही कहता है कि जिस टाइम संविधान बन रहा था उस टाइम अगर भारत में लोग थे उस सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये 5 यही कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है दोस्त? संविधान के टाइम दी गई नागरिकता, संविधान के समय दी गई नागरिकता। संविधान जब बन रहा था तो उस समय सभी को नागरिकता दिया गया। इसी को बोलते हैं अनुच्छेद 5 में ये बात लिखी गई है। और नेक्स्ट अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 दोस्त आपको बता दें कि अनुच्छेद 6 क्या है। तो पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता, जो पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन पाकिस्तान जाकर फिर भारत में उनको आने का मन कर दिया कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में ही रहेंगे। यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये रूल लिख दिया गया। कब तक? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गए तो उनको फिर से नागरिकता दे दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 तक डेडलाइन दे दिया गया था कि अगर जो व्यक्ति पाकिस्तान में चले गए हैं और पाकिस्तान से फिर भारत आना चाहते हैं तो 19 जुलाई 1938 से पहले आ जाए तो उनको फिर से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये संविधान का अनुच्छेद 6 कहता है। समझिए दोस्त। तो ये बात अनुच्छेद 7 की अगर दोस्त बात कर लें, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 आपका ये कहता है कि ये 6 कहता है 19 जुलाई 1948 से पहले। अनुच्छेद 7 आपका ये कहता है कि जब देश आजाद हो गया, स्वतंत्रता के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए हैं, देश आजाद हो गया, आज़ादी के टाइम वो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। जो पाकिस्तान के चाहत रखने वाले उस टाइम थे वो पाकिस्तान चले गए। ऐसे व्यक्ति को जो संविधान बनाने से पहले लौट आए ना तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। आप समझे नहीं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब देश आजाद हो गया, जब देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के समय भारत से पाकिस्तान चले गए, ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 7 में। क्या समझे? अनुच्छेद 8 दोस्त क्या कहता है? अनुच्छेद 8, गर्मी बहुत हो रहा है। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि विदेशी भ्रमण करने वाले, नौकरी करने वाले पर भारत की नागरिकता कभी समाप्त नहीं होगी। अगर आप विदेश में घूमने गए हैं या विदेश में नौकरी करते हैं तो आपकी जो नागरिकता है भारत की वो बनी रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। ये कहता है अनुच्छेद 8। वही अगर अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता सीधे समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। विदेशी नागरिकता पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत की जो नागरिकता होती है ना वो आपको समाप्त कर देगी। या तो भारत का रखिए, नहीं तो विदेश का रखिए। आप दो नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते हैं। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, ये सवाल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। कोई अगर अनुच्छेद 10 की बात करें, दो संविधान के अनुच्छेद 10 की बात करें तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि आप कोई देश विरोधी कार्य न करते हैं। अनुच्छेद 10 यही कहता है कि अगर देश विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं, देश के अंदर रह के देश के विरुद्ध कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आतंकवादी से संबंधित हो, माओवादी से संबंधित हो, तो उस टाइम आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। उस टाइम आपकी भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 11 की दोस्त बात करें
तो नागरिकता संबंधी जो कानून होता है ना, वो संसद को बनाना पड़ता है, संसद बनाती है। और ये जो जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्री अभी कौन है? भारत के जो गृह मंत्री हैं अभी अमित शाह जी हैं, और इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि नागरिकता संबंधी कुछ भी कानून हो वो संसद ही बनाएगी, इसका जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम वीडियो में बात कर रहे हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो आज का यहीं तक हम विराम देते हैं। और अनुच्छेद 5 संविधान के समय दी गई नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता, अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए फिर भारत आ गए उनको नागरिकता, और अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता कभी समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। वहीं अगर 10 की बात करें दोस्त, तो भारत की जो नागरिकता है ना तब तक बनी रहेगी जब तक ये आप कोई भारत विरोध, देश विरोध कोई कार्य नहीं करते हैं। और 11 नागरिकता संबंध जो कानून है वो संसद बनाती है, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो इतना चीज आप याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलेंगे, और आप पढ़ना ना भूलिए, ये भारत की संविधान है। नेक्स्ट हम पार्ट में पढ़ेंगे नागरिकता प्राप्त करने की क्या क्या विधियां हैं। नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 है, वहां से हम पढ़ने के आधार करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिस पर भारत की नागरिकता दी जाती है, जैसे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, ऐसे ऐसे करके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।